महापंचायत में व्यासपीठ से अनर्गल वक्तव्य पर सभी धर्माचार्य को चेतावनी। माफी की बात समाप्त, अब होगी बड़ी कार्रवाई। इंद्रदेव को चेतावनी, ब्रजमंडल में नहीं कर पाएंगे कथा। इंद्रदेव के विवादित बयान के बाद एक धर्म सभा महापंचायत बैठक हो रही है, जिसमें व्यासपीठ से बोलने वाले वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और सब तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इनको माफी नहीं दी जाएगी, उनके लिए कठोर कानून बने और उनको सजा मिले। इसी क्रम में श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर ब्रजमंडल के सभी कथावाचक संत समाज रामलीला रासलीला समाज की उपस्थिति में हुई, जिसमें वृंदावन से पधारे मोहनी शरण महाराज द्वारा कहा गया कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दंड निर्धारित करना होगा। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि रामलीला महासभा का 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वो ब्रजमंडल के सभी संगठनों से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा, ऐसी कथावाचक जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा, ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है कि एक के बाद एक सनातन पर उंगली उठ रही है, ऐसे वक्त भारतवर्ष में कहीं होने नहीं बख्शा जाएगा। यज्ञदत्त शास्त्री ने कहा, ये प्रसन्नता का विषय है कि सनातन के लिए सभी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं और सब मिलकर ऐसे वक्ता जो अपने वक्तव्य में चाहे जो बोल देते हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बने। बाहर से आए सभी साधु संतों का रामलीला महासभा की अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया तथा महापंचायत का संचालन महासभा की महामंत्री कमल चतुर्वेदी ने किया। महापंचायत में उज्जैन से महामंडलेश्वर व्यासाचार्य महाराज, वृंदावन से आचार्य बद्रीश जी महाराज, धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़, वृंदावन के संत किशोरी शरण जी महाराज, नंदगांव से सुशील गोस्वामी, पंडित अमित भारद्वाज, बाल रामलीला कमेटी के प्रधानमंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष संजय, हरियाणा दीर्घ विष्णु सेवा संस्थान के महंत कांतानाथ सरदार, भारतीय चरित्र निर्माण संस्था कपिलानंद चतुर्वेदी, मथुरानाथ व्यास, श्याम सुंदर व्यास जी, पवन चतुर्वेदी व्यास, ध्रुव चतुर्वेदी व्यास, राजेंद्र चतुर्वेदी, आचार्य लालजी भाई शास्त्री, पंडित मुरारी लाल उपाध्याय, संजय अल्पाइन, आनंद बादाम छाप, दिनेश जी, दिनेश चतुर्वेदी, रतन चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे। मथुरा वृंदावन से ब्यूरो चीफ महेश कुमार वर्मा की विशेष रिपोर्ट। टिप्पणी की गई है, सीता माता पर टिप्पणी की गई है, ये सबसे ज्यादा दर्द सनातन के संतों को तो हुआ ही हुआ है, रामलीला कमेटी को ज्यादा हुआ, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को उन्होंने सनातन को बेल को बढ़ाने में लगा दिया। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस रामलीला कमेटी में आपने देखा कि दारू पीते हुए आपने कहाँ देखा इस तरह की इतनी अशोभनीय भाषा इस वेद व्यास की मंच से, जहाँ 33,000 लोगों का वहाँ उद्धार हुआ, आप किनका उद्धार कर रहे हो? इन लोगों जो सुनते हैं, सुनाने वाले, उन लोगों का भी आप नाश कर रहे हो। आप कमेटी ने जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और आने वाले समय में इस तरह के इंद्रदेवानंद जो भी पैदा होगा कमेटी कहीं पे भी हो उसका घोर विरोध करेगी। जय श्री राधे। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज देखिए बैठक में पहले भी 5 निर्णय वहाँ मथुरा वृंदावन बैठक में हुए। आज मथुरा में महापंचायत क्या निर्णय लिया? देखो, निर्णय तो महापंचायत ने जो लिया है वो बिल्कुल सर्वमान्य निर्णय है कि हमें इस इंद्रदेव को किसी भी सूरत में अब माफ नहीं करना है, केवल माफी देके छोड़ नहीं देना है, इसके ऊपर कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी हमारे ब्रजवासी लोग हैं सभी लोग मिलकर, जिसमें वृंदावन के हमारे रासलीला के सभी लोग और मथुरा के चतुर्वेद समाज से जुड़े हुए सभी लोग और ब्रजवासी जितने भी लोग हैं वो निर्णय करेंगे कि इसको आखिर दंड ऐसा दिया जाए कि जिससे आगे आने वाला कोई भी व्यक्ति जो व्यास मंच पे बैठा हो वो थर्राने लगे कि फिर इस तरीके की गलती करने का वो प्रयास नहीं करे। और ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि अब धर्म रक्षा संघ और सभी ब्रजवासी हम इसको बिना दंड दिए केवल क्षमा करने से अभी छोड़ने वाले नहीं है। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ेगा कि अभी तो मथुरा वृंदावन से शुरू हुआ है, ये पूरे देश में फैलेगा। ये व्यक्ति व्यास मंच पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। हम इसकी वो दुर्गति कर देंगे कि ये क्या, कोई भी दूसरा व्यक्ति बोलने से पहले 4 बार सोच लेगा कि अगर मेरे मुख से हमारे प्रभु आराध्य किसी भी देवी देवता। जी, आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा महापंचायत विश्राम घाट पर क्या निर्णय रहे और आगे में क्या करें?
श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने जो यह महापंचायत बुलाई, इसका सीधा सा मतलब एक ही था कि हम जो रामलीला करने वाले हैं मथुरा में, वृंदावन में, वो सब एकत्रित हों। भागवत कथा, सनातन धर्म, ये इन सब का सहयोग लें। ये मुख्य मैटर हमारे लिए क्यों प्रमुख बन गया कि वो राम लीला के कलाकारों पर, कला स्वरूपों पर कथा सुनाई गई। तो क्या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? क्योंकि आजकल विधर्मी भी ऐसे कुकृत्य करने लगे हैं कि पैसे दे दे कर पंडितों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर ऐसा काम करवाते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने बृहद महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी जगह से महान पुरुष पधारे, अपने अपने विचार दिए उन्होंने, परंतु उन सबके निर्णयों को सुनते हुए अपना हमारा रामलीला महासभा का ये निर्णय है कि हम अपनी लड़ाई को